जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अदील एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ हाज़िर हूँ। ईमेल पढ़ी जा रही है जी 18 अगस्त की और ये जो ईमेल्स हैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। देश और प्रदेश .com वेबसाइट पर जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट अस में जाकर मैसेजेस किए हैं तो ये उन सब की ईमेल्स पढ़ी जा रही हैं। इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है किसी भी दूसरे सोर्स से आप ईमेल मत भेजें, तो क्योंकि अगर आप भेजेंगे तो वो मुझे रिसीव नहीं होंगी या मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। ये सिर्फ वेबसाइट के थ्रू जो आने वाली ईमेल है वो पढ़ी जा रही हैं। और ये ईमेल जो है जी ये है नाजिया की तरफ से और इन्होंने लिखा जी हम नाजिया, पूरा नाम नहीं ले रहा इनका भी, फ्रॉम पाकिस्तान, आगे शहर का नाम है जी। माई क्वालिफिकेशन इज़ मास्टर इन केमिस्ट्री एंड मास्टर इन एजुकेशन। आई एम teacher having 13-year experience. My husband qualification is MS finance. He's on job in, आगे इन्होंने किसी बैंक का नाम लिखा है, एज फ्रॉड एनालिस्ट। आई हैव 3 kids under 13. What would you suggest we should move to Portugal with family? May we get job there or we should apply for job from Pakistan? Please guide what's better for us according to your experience. देखें आपने एंड पे अच्छा किया ये जो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कह दिया, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस जो मेरा है उसके हिसाब से मैंने देखा है वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, माल्टा में मैंने देखा है कि उनके लिए अच्छा स्कोप है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पुर्तगाल में भी काम कर रहे हैं, जैसे आपके ये जो हस्बैंड हैं ये फ्रॉड एनालिस्ट हैं। तो इसी तरह मैंने अच्छी पोस्ट पे और अच्छी सैलरी के साथ काम करते देखा है। तो मैं आपको ये लाजमी कहूँगा कि आप जॉब सर्च करें और लिंक्डइन और इंडीड ऐप के थ्रू कोशिश करें। इसके अलावा पुर्तगेज़ी जो हैं वेबसाइट्स वो भी आप देखें। और सब लोगों को कहूँगा कि आप अक्सर जो पूछते हैं कि जी हमें वर्क परमिट कैसे मिलेगा, तो कोई भी जो है आप में से वर्क परमिट मत ढूंढे। अगर आपने ढूंढना है तो जॉब ढूंढें, और अगर आपको जॉब खुद से नहीं मिल रही तो यूरोप में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं, जो आपको टेम्परेरी या परमानेंट किसी काम पे भेजती हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट्स आप देखें, उनसे आप रब्ता करें, फिर उनको आप अपनी सीवी भेजें। अगर आपकी प्रोफाइल जो है उनकी समझ में आती हुई तो वो फिर आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और जो भी आगे आपके लिए एम्प्लॉयर हुआ फिर उनसे बात करेंगे कि जी ये देखें ये हमें सीवी मसूल हुई है और ये हमने इंटरव्यू किया। तो ये ऐसे प्रोसेस करता है सारा काम यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपका लीगली जो वीज़ा भी लग सकता है। और इस सारे प्रोसेस पे आप यकीन करें आपकी कोई ख़ास कॉस्ट नहीं आएगी। तो हम में से अक्सर लोग जो हैं वो वर्क परमिट ढूंढ रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं जी हमें इतने लाख का मिल रहा है, हम दें ना दें, उसने ये कागज़ भेज दिया, ये सही है या नहीं। तो वो कुछ भी ठीक नहीं होता, ज़ाहिर है वो आपसे पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं। और अगर आप खुद जॉब ढूंढेंगे तो आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये थी जी ईमेल पहली नाजिया की। और इसके बाद आगे हैं जी शुएब साहब, ये लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत होंगे। सर मैं आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी आज पहली दफ़ा, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे से चीज़ें बताते हैं और लोगों की हेल्प आउट करते हैं। अल्लाह आपको इसका बेहिसाब अजर दे। सर मैं अपना छोटा सा तारुफ आपके साथ शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। सर मेरा नाम शुएब, पूरा नाम नहीं बता रहा इनका भी, और शहर का नाम है का रहने वाला हूँ। सर मैंने एमफिल बायोलॉजिकल साइंसेस किया हुआ गोल्ड मेडल के साथ, माशाल्लाह जी। और इन दिनों पाकिस्तान में जॉब्स ना होने की वजह से एक छोटे से स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास मेडिकल के डिप्लोमास भी हैं और बहुत से डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस भी है। सर मैंने रिसेंटली पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने का सोचा, तो फिर पता चला एम्बेसी के पास 2024 की अपॉइंटमेंट भी नहीं है। मैंने एम्बेसी को ईमेल किया और आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए साथ, लेकिन आज तक मैं उनका वेट ही कर रहा हूँ। सर मेरी आपसे हाथ बांध कर इल्तिजा है, काइंडली मुझे यूरोप जाने के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन और हेल्प करें। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा और बहुत
मशकूर रहूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आगे नंबर लिखा जी, मेरी बात को ज़रूर कंसिडर करिएगा और कोई जवाब दीजिएगा, बहुत मुश्किल हालात में हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो शुएब साहब देखें, मैंने अभी ये थोड़ी सी पिछली ईमेल में जो डिटेल बताई थी कि आप जो हैं किस तरह से जॉब सर्च कर सकते हैं, किस तरह से आपको वर्क परमिट की बजाय अगर आप जॉब सर्च करें और अगर आपका कोई फ्रेंड और फैमिली मेम्बर अगर हो तो उनसे आप इनविटेशन लेटर भी मंगवा सकते हैं। तो ये इस तरह ट्राई कर सकते हैं। बाकी पुर्तगाल की इमिग्रेशन आज तक की तारीख में ओपन है। आप किसी भी वीज़ा पर आएँ, बिज़नेस पे आएँ, विज़िट पे आएँ, तो आगे आप ख़ुद को लीगल करवा सकते हैं। जॉब्स के हालात पुर्तगाल में कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए सारी दुनिया में इंक्लूडिंग पुर्तगाल जॉब्स की कमी नहीं है। तो ये था शुएब साहब आपके लिए जवाब। देखें, मैं भी इंसान हूँ और मुझे मेरे बस में हो तो मैं ये जो आप इस तरह की ईमेल करते हैं या कोई भी ऐसा मैसेज हो तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके काम आ सकूं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं देखें वो मेरे बस में नहीं है। मैं आपको अच्छा मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ, आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ और आप जानते हैं सब के बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी रुपए के मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कोई ना कोई वे आउट बता सकूँ या सीधा रास्ता बता सकूँ। तो मैं सर अपनी तरफ से ये जो कोशिश कर रहा हूँ यही मेरी तरफ से समझ लें मैक्सिमम एफर्ट्स हैं। इससे आगे अगर मेरे बस में होता तो वो भी मैं ज़रूर करता। तो शुएब साहब विश यू वेरी गुड लक सर। बड़ा अफसोस होता है आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं और वो नाउम्मीदी की कैफियत में हैं, और अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ अता फरमाए। आगे है जी ईमेल राजा, पूरा नाम नहीं ले रहा इनका, अमजद साहब हैं और आई हैव ए मोबाइल एंड लैपटॉप सेल परचेज एंड रिपेयरिंग शॉप इन ग्रीस from about 3 years. Means I'm a businessman or self-employed. I heard about Article 123A in Portugal. As a self-employed, I'm eligible for this article category or not? If not, what is the procedure to eligible for it? देखें सर, अगर तो आपके पास ग्रीस का रेजिडेंस कार्ड है राजा साहब और आप इसी बिज़नेस को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ पे भी आके कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो बिल्कुल आप आर्टिकल 123 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद आपने लिखा जी, आई हर्ड दैट इफ एनी यूरोपियन कंट्री सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द आर्टिकल 123A कैन टेक पोर्चुगल रेजिडेंस परमिट इन 3 months। देखें, ये जो 3 month वाली बात है ना, ये हो सकता है आपको 1 महीने में मिल जाए, लेकिन ये भी जहन में रखें ये हो सकता है आपको 1 साल ना मिले। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जो अपॉइंटमेंट्स वाला सिलसिला ये सेफ के अपने हाथ में है, और ये जब आप उन्हें फ़ोन करते हैं वो उठाएं ना उठाएं, आप सारा दिन लगे रहें। और पिछले दिनों में तो कुछ मैंने वीडियोस देखी थी कि लोगों ने हज़ारों दफ़ा कॉल की और वो जनाब उन्होंने दिखाया कि ये देखें नंबर कितनी दफ़ा डायल किया और अभी तक कोई लक जो है वो काम नहीं कर सकी। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है ये फ़िक्स नहीं है। हाँ, मिसालें बहुत हैं कि किसी को 3 महीने में मिल गया, किसी को 2 महीने में मिल गया, किसी को 4 महीने में मिल गया, लेकिन हर इंसान जो है अपनी किस्मत के साथ आता है। और आगे आपने लिखा है, प्लीज़ टेल मी द प्रोसीजर इन डिटेल एंड हाउ कैन यू और योर टीम कैन हेल्प मी इन दिस। शेयर माई व्हाट्सएप नंबर, वाइबर एंड ईमो नंबर। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी एज सुन एज पॉसिबल एंड हेल्प मी। थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। तो राजा साहब सर ये आपको सारा बता दिया मैंने, और इसकी जो मुकम्मल मालूमात हैं वो आप यूट्यूब के पेज पर जाएं तो वहाँ पे ये आर्टिकल 123A की मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो मौजूद है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वो देख लें। और इसके बाद अगली जो ईमेल है ये है अली साहब की, और ये लिख रहे हैं जी, आई एम राइटिंग यू फ्रॉम इज़मिर तुर्की, आई एम इंडियन। और आगे इन्होंने लिखा जी, मैरिड टू टर्किश एंड होल्ड अ टर्किश स्पेशल ग्रीन पासपोर्ट दैट अलाउज मी टू ट्रैवल टू यूरोप वीज़ा फ्री। आई ट्रैवल टू the EU extensively. Now I have got admission in EU country in a master degree program. What if I come to Portugal, lock my file in Article 90 and then keep on studying in another European country? Would that work? Or any suggestion in this regard? Thanks a lot in advance. Jazakallah, best regards.
देखें अली साहब, पुर्तगाल का कोई भी आपने रेजिडेंस कार्ड लेना है, सवाए आर्टिकल ये जो गोल्डन वीज़े वाला आर्टिकल है, इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं, यू मस्ट हैव टू लिव एंड वर्क इन पोर्चुगल। तो एक तो ये बात है। दूसरा आर्टिकल 90 के लिए आप जो हैं वो 1850 या इससे ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप किसी एजेंट से बात करेंगे, किसी 2 नंबर कंसल्टेंट से बात करेंगे, वो आपको बिल्कुल बड़े सुहाने ख्वाब दिखाएगा। तो लेकिन मैं आपको सख्ती से मना करूँगा कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप टाइम भी ज़ाया करेंगे, पैसे भी ज़ाया करेंगे। तो जो भी करें खुद करें और जेन्युइन तरीके से करें, तो कोई भी ज़िग-ज़ैग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे जी अली साहब। इसके बाद अगली ईमेल है जी ज़हीर साहब की। ज़हीर साहब लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम बॉस, हाउ आर यू डूइंग बॉस, इस टाइम ओमान में हूँ और इससे पहले अफ्रीका की कंट्री लिबारिया इन मनरोविया में भी 2 साल रह रहा हूँ। अब मुझे पुर्तगाल जाना हो तो मुझे कैसे अप्लाई करना, प्लीज़ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीड टू अप्लाई। आई एम AC टेक्नीशियन एंड मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है ओमान का। तो ज़हीर साहब, अभी जैसे बता रहा था कि वीज़ा के लिए, या पिछली वीडियो आप लाजमी देखिए, उसमें भी ये डिटेल से बता रहा था कि स्पॉन्सरशिप लेटर, इनविटेशन लेटर, ये अगर होंगे तो थोड़े से चांस बन सकते हैं। बगैर किसी रीज़न के आपके पास चाहे डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हों तो ये वीज़ा मिलना इतना आसान काम नहीं है। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न, और इसके अलावा अगर स्पॉन्सरशिप लेटर या इनविटेशन लेटर हो तो फिर कुछ बन सकता है। आज़म साहब की ईमेल है जी, ये लिख रहे हैं जी, इन्होंने लिखा जी, काइंडली हाइड माई नेम। तो देखें, हाइड तो हो गया, पूरा नाम नहीं ले रहा आपका। और लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आगे इन्होंने अपनी एजुकेशन का लिखा है पाकिस्तान से, और एज एन फिर इन्होंने लिखा ये कर क्या रहे हैं, बट मैं यूरोप मूव होना चाहता हूँ। पुर्तगाल आने के लिए मुझे किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए और क्या मैं जॉब अवेल कर पाऊँगा। मज़ीद ये कि पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा या फिर जो भी कैटेगरी आप सजेस्ट करते हैं, इसके लिए वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करनी है और क्या प्रोसेस होगा। मुझे वीज़ा अप्लाई करने का कोई एक्सपीरियंस हासिल नहीं है। अगर भाई बेहतर समझे तो मैं आपसे कंसल्टेंसी सेशन करना चाहता हूँ फॉर ओनली 15 to 20 मिनट्स। काइंडली अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिएगा। अगर हो सके तो वीज़ा अप्लाई करने की वीडियो बना दें, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। आपकी सर आज़म साहब, ये सारा मैंने आपकी मेन आई होप आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की है। तो आपने अपना प्रोफेशन जो लिखा है, इसके अलावा कुछ हो जो आपने अपनी एजुकेशन के हवाले से लिखा है, तो वो मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। और बाकी कंसल्टेंसी का साथ सारी वीडियोस में यही बताता हूँ कि किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है और ना ही हमारा कोई ऑफिस है। इसके अलावा आपने ये जो वीडियो की बात की है, तो शेंगन वीज़ा की एक वीडियो, लाइव वीडियोस के सेक्शन में जाएं देश और प्रदेश पर, तो वहाँ पे शेंगन वीज़ा की इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो मौजूद है। और दूसरा, वीज़ा अप्लाई कैसे करना है सर, किसी भी एम्बेसी में जिसमें भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उस एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे वीज़ा की कैटेगरी देखें, विज़िट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, उसके बाद उस वीज़ा की एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट आएगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके प्रोफेशन का फिर नहीं जिक्र कर रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होने लगी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है उसको फॉलो करेंगे तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच होंगे। आप वो वीडियो देख लें जो यूट्यूब पर भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं वैसे कोशिश करूंगा। अब इतनी ज़्यादा ये वीज़ा के रिलेटेड इंक्वायरीज़ आ रही हैं, पहले लोग जो थे वो सिर्फ पुर्तगाल के रिलेटेड जो थे वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, तो मैं उन्हें गाइड करता रहता था कि आप इस आर्टिकल में जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा इंक्वायरी जो हैं ये वीज़ा रिलेटेड आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस पर एक मज़ीद वीडियो बनाने की। अगली ईमेल जो है ये है जी फरहान साहब की। फरहान साहब लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट यू सो मच
informative session without costing even a single penny. I am plant operator with 22 years experience, in which 10-year experience is in Gulf. We are residing in Qatar since 10 years here, having a very good job. I am having 4 children, having ages 14, 12, 10 and 7. My wife is also graduate. I have NIF already, which I had made for Portugal. I am active on social media and having reasonable followings. I don't want to leave my present job but want to get residency for me and family. What type of visa is best for us? I had done one training in 2014 in Norway, so one visa stamp of Europe is there on my passport. So will it help for getting Schengen visa? Kindly regard, Farhan. तो फरहान साहब, आपने माशाल्लाह, एक तो आपका शुक्रिया जनाब। आप जैसे लोगों की तरफ से जब अप्रिसिएशन मिलती है तो यही समझ लें मेरी कमाई है, जिसका आप कह रहे हैं कि कोई पैनी नहीं, तो मेरी ये पैनियाँ सारी आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बतें और आपका प्यार और आपका खलूस और आपकी अप्रिसिएशन है। तो दूसरा जो आपने लिखा है, देखें इसमें एक आपने मुझे क्लू दिया है, वो ये है कि आप 2014 में नॉर्वे गए थे, आपकी नॉर्वे की हिस्ट्री है, तो आप नॉर्वेजियन एम्बेसी में दोबारा अप्लाई करें वीज़ा, और आपको आसानी से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आप गए भी थे, वापस भी आ गए थे। बाकी जो फैमिली है आपकी, ये सर बाद में भी आप फैमिली रियूनियन में भी अटैच कर सकते हैं, या एक वीज़ा आप नॉर्वे का पहला लेकर आप इन टाइम वापस जाएं, दोबारा फिर फैमिली के साथ अप्लाई करें, तब भी आपके चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। लेकिन कोई भी चीज़ जो है ये हतमी नहीं है, आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। बाकी जैसे ये मैं वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं, पैसिव इनकम है, D7 वीज़ा, और अगर आप जैसे आप लिख रहे हैं माशाल्लाह 22 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आप D8 वीज़ा, अगर आपकी इनकम जो है वो तकरीबन 3200 यूरो प्लस है मंथली, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, आपके पास निफ नंबर है। और जैसे आपकी फील्ड थोड़ी टेक्निकल है, आप D2 वीज़ा भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप बिज़नेस प्लान देंगे, जो कि मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं आसानी से। तो लाइव वीडियोस के सेक्शन में आप जाएं देश और प्रदेश पर, और वहाँ पर D2 और D7 ये दोनों वीडियोस देख लें, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फरहान साहब। और अगली ईमेल की तरफ चलते हैं जी। ये हैं जी नाजिया, इन्होंने लिखा जी सलाम, हाउ आर यू, मेरे पास 3 ईयर रेजिडेंसी कार्ड है, तो मेरा हस्बैंड अगर आते हैं उनके वीज़ा 2 मंथ बाद एक्सपायर हो जाता है, तो उनको कोई मसला तो नहीं कि लीगल एंट्री करवानी पड़ेगी? अब आपकी इस ईमेल से मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन जो है। देखें, जब आप एक चीज़ में आपको ये लीगल एंट्री की जो बात है, इस पर मैं अलग से वीडियो भी एक बना दूंगा। किसी को भी हर उस शख्स को लीगल एंट्री की ज़रूरत नहीं है जो सीधा पुर्तगाल आ रहा है और बाई एयर आ रहा है, जिसके पास टिकट है, जिसके पास बोर्डिंग पास है, तो उसको जो है ये लीगल एंट्री करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहे पाकिस्तान से, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश से, श्रीलंका से, दुबई से, तुर्की से, कहीं से भी जब आप लिस्बन आ रहे हैं, पोर्तो आ रहे हैं या फारो आ रहे हैं, ये पुर्तगाल के एयरपोर्टों के नाम ले रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ पे आके लैंड करते हैं तो फिर आपको किसी किस्म की भी कोई लीगल एंट्री करवाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि आप फजूल में किसी को पैसे मत दें, ना ही किसी होटल में स्टे करने की ज़रूरत है। ये आप एक लीगल काम कर लिया है। और दूसरा, फाइल लॉक का अक्सर पूछा जाता है कि जी फाइल लॉक करें अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको कि जब आप एक दफ़ा वैलिड वीज़ा के साथ लीगल एंट्री के साथ पुर्तगाल आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप लीगल एंटर हो गए हैं। और उसके बाद आप फाइल लॉक हफ्ते बाद करें, 2 हफ्ते बाद करें, 2 महीने या 2 साल बाद करें, तो आप हमेशा ये ही काउंट किया जाएगा आपको कि आप पुर्तगाल में जब आए थे तो आप लीगल आए थे। तो मेरा ख्याल है ये इतनी वजाहत काफ़ी होगी लीगल एंट्री को समझने के लिए। अच्छा जी, अब अगली ईमेल की तरफ चलते हैं। इन्होंने लिखा जी सलाम भाई, प्लीज़ डोंट रीड आउट माय नेम। आई एम लिविंग इन, कंट्री का नाम है, फिर वाइफ और बच्चों के साथ रह रहे हैं और इस कंट्री के नेशनल हैं। और इन्होंने लिखा जी माय मदर विल बी कमिंग सून टू ऑन विजिट वीज़ा।
आई एम रनिंग अ मीडियम लेवल ट्रांसपोर्ट कंपनी इन, फिर मुल्क का नाम है। माई क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई डू टू गेट द TRC etc. for my mother. I have been suggested that I should open a small company in Portugal and apply on that base for my mother. Does that sound actual? In country का नाम है जी, it's almost impossible to get the documents for mother as my siblings are in Pakistan. Please guide once you have answered. Please send me the video link on my email. देखें एज सच मेरे पास अभी कोई जहन में तो नहीं आ रहा कि कौन सा है, लेकिन जो भी यूरोपियन सिटीज़न होते हैं वो यहाँ पे आके जब ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं, चाहे वो पुर्तगेज़ी आपके मुल्क में आ रहा है या आप जो हैं वो पुर्तगाल में आ रहे हैं, तो ये सब 5-5 साल के कार्ड ले लेते हैं। तो उसके बाद अगला जो स्टेप होता है इन पे फिर वो EU लॉ अप्लाई होता है। तो ये बड़ी आसानी से अगर आपके पास यहाँ का रेजिडेंस कार्ड होगा तो उसकी बेस पे उनको भी जो है वो 5 साल का कार्ड मिल जाएगा। और इसके बाद आगे आपने लिखा जी, सॉरी लंबी उर्दू नहीं लिख सकता इसलिए इंग्लिश में लिखा। आपने बहुत से लोगों के लिए एजेंट माफिया से बचाया है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा, आमीन। देखें जी, मेरी जो कोशिश है वो ये है कि लोग जो हैं वो अपने काम खुद करें। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई 10, 20, 50 वाली चीज़ है तो उसके वो 10, 20, 50 से ज़्यादा उसी हिसाब से एक्स्ट्रा 10, 20, 50 ही दें या मैक्सिमम 100 दे दें। अब पुर्तगाल में मसला ये है कि लोगों से सैकड़ों के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं। कोई 10 वाले काम का 100 ले रहा है, कोई 100 वाले काम का 1000 ले रहा है और कोई 1000 वाले काम का 5000 ले रहा है या 10,000 ले रहा है। तो वैसे 1000 वाला कोई काम नहीं है पुर्तगाल में, ये भी आपको बता दूं। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि वो लोग इतने इतने पैसे क्यों ले रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आपसे पैसे भी लेते हैं और आपका काम भी 2 नंबर करते हैं। यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मैं ये नहीं कहता कि सब ही ऐसे करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वो आपके फेक जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या उसकी बेस जो है वो फेक होती है। तो मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि यार आपने लोगों से पैसे भी लिए हैं और उनका काम भी 2 नंबर किया है। अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो उसका काम तो ओरिजिनल कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कुछ कहते हैं कि जी वो आपको ये बताए कि ये जो लैपटॉप है ये 10 यूरो का है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मैं आपसे इसके जो हैं वो 110 यूरो चार्ज करूँगा। 10 यूरो का लैपटॉप है, 100 यूरो मेरी सर्विस फीस है। तो फिर तो समझ में आती है कि जी आप किसी को बता के कर रहे हैं। लेकिन जब आप 10 वाली चीज़ जो है वो 1000 में देंगे किसी को और पता ये लगेगा कि वो भी 2 नंबर है, तो मुझे सर इस पे एतराज़ है। तो बाकी इसमें अब एजेंट माफिया इन्वॉल्व है, इसमें हमारे अपने बड़े जो एक दूसरे के लिए वो स्वीट होते हैं वही अंदर से उनको काट रहे हैं, या हमारे जो दूसरे ममालिक यूरोपियन ममालिक में बैठे अपने ही लोग हैं जो मजबूर हैं, जिनकी फैमिलीज जो हैं वो पीछे वेट कर रही हैं, अब उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती की जा रही है। तो ज़ाहिर है मुझे या हर इंसान को, दिल रखने वाले को, दर्द रखने वाले को प्रॉब्लम तो होगी ऐसे लोगों से। तो बस यही मेरी छोटी सी जंग है ऐसे माफिया के ख़िलाफ़। तो आपके लिए सर यही है कि ये आपका बड़ा आसान सा प्रोसेस है और आप कंपनी बना के करें, बगैर कंपनी के करें, यहाँ पे आके करें, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जाएं तो आपके पास ये सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आपको तो आते ही, क्योंकि आप यूरोपियन सिटीज़न हैं, तो बड़ी आसानी से ये आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। और जब आपकी वालदा आपके साथ होंगी उनको भी बड़ी आसानी से 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। आपने आर्टिकल 15 की अपॉइंटमेंट बुक करनी है सैफ में उनके साथ, और जिस दिन वो आपके साथ जाएंगी तो आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट और प्लस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी वालदा मोहतरमा का जो है वो आपने PCC जो है वो भी साथ लेके जाना है उनके पासपोर्ट के अलावा। तो उनका पासपोर्ट हो गया, उनका जो है PCC हो गया, और आपकी तरफ से या उन्हीं की तरफ से समझने एक बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और पुर्तगीज़ी एम्बेसी से अटेस्ट भी होने चाहिए।
और बाकी आपके पुर्तगाल के कागज़ लगेंगे जिसमें आपका निफ नंबर होगा, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, आप कर क्या रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप किसी के पास काम कर रहे हैं और वहाँ से आपकी सैलरी स्लिप होंगी, या फिर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी रिसीबो वर्द लगेंगी साथ। तो ये जनाब टोटल आपका सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आगे है जी तबस्सुम साहब, और तबस्सुम साहब लिख रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने 2021 में DIE इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया और मैं पुर्तगाल स्टडी वीज़ा पे आना चाहता हूँ बैचलर बेस पे। क्या पुर्तगाल के स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल रही हैं और इसका अपॉइंटमेंट का इशू तो नहीं है? जज़ाकल्लाह। देखें, पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट का इतना ज़्यादा इशू नहीं है जितना ज़्यादा उनको ईमेल भेजने का। तो उन्हें ईमेल कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, और जब मिल जाए तो उसका 2-2 हफ्ते 4-4 हफ्ते जवाब भी नहीं आता। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये प्रॉब्लम का शिकार हैं। यही लोग जो हैं अगर बाहर किसी को पैसे देते हैं तो उन्हें जनाब विद इन फ्यू डेज़ कन्फर्मेशन मिल जाती है। तो ये हमारी समझ से बाहर है कि ये चल क्या रहा है। दूसरा, स्टडी इन पुर्तगाल के नाम से मेरे यूट्यूब के पेज पर वीडियो मौजूद है। लाइव वीडियोस के सेक्शन में जाइए और स्टडी इन पुर्तगाल में आसिम साहब हैं, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया और इसमें हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो तबस्सुम साहब, आपकी ईमेल का शुक्रिया और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे हैं जी मियाँ जाहिद साहब, और ये लिख रहे हैं जी, हाय सर, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। आई वाज अप्लाई मी एंड माई वाइफ अप्लाई पुर्तगाल विजिट वीज़ा विद स्पॉन्सर 3rd April 2022 बट स्टिल नो आंसर, कैन यू हेल्प मी अबाउट दिस? देखें, आपने अगर अप्लाई किया तो इसमें मैं तो खैर, मेरी क्या औकात जनाब कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि उन्हें फ़ोन करके या ईमेल करें। और ये आपने अप्रैल 2022 की बात की है, तो मेरा ख्याल है कोई आपको ही गलती लग रही होगी। उन्हें तो नहीं लग सकती कि ये अब माशाल्लाह साल 1.5 साल हो रहा है आपकी ये जो आपने अपॉइंटमेंट लिखी है, तो इतना टाइम तो नहीं लगता। और प्लीज़ आप एम्बेसी से रब्ता करें अगर ये एम्बेसी का काम है, या अगर इधर सेट में कुछ किया, क्योंकि आपने कोई वजाहत नहीं की हुई। मेनली आपने अच्छा पुर्तगाल का विजिट वीज़ा लिखा है, तो आप जिस एम्बेसी में अप्लाई किया उनको ईमेल करें या उनसे फ़ोन करके पूछें, जाहिद साहब इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अगली ईमेल है जी नुमान साहब की, ये लिख रहे हैं, गाइड मी समथिंग अबाउट पोर्चुगल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर एंड आई होप यू विल रिमेंबर मी इन योर गुड विशेज़, थैंक यू। आपको सर गुड विशेज़ में याद रखूँगा और आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं, क्योंकि आपने जो गाइडेंस पूछी है तो वो आप वीडियोज़ इसी तरह देखते रहिए तो इंशाल्लाह आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो ये थी जी आखिरी ईमेल। और आज की इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं कि अब 19 अगस्त की जो हैं वो ईमेल शुरू हो चुकी हैं। और ये जो 19 अगस्त तक की जो ईमेल पड़ी हैं, या ये सारी ईमेल जो पढ़ी जा रही हैं, ये देश और परदेश.com वेबसाइट, वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के थ्रू जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं, तो ये मैं उनकी ईमेल्स पढ़ रहा हूँ। और इसके अलावा आप कहीं पे भी ईमेल भेजेंगे तो आई एम सॉरी, वो मेरी एक्सेस में नहीं होगी और मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।